ओम शांति। आज बाबा की 4 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। अव्यक्त मुरली हम सबको बहुत प्यारी लगती है ना। अव्यक्त स्थिति बनाना भी उतना ही प्यारा अनुभव हो, वो क्यों मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस, स्नेह, बनाने वाले से भी स्नेह, और स्थिति जो बनानी है उससे भी हमारा स्नेह। जिससे स्नेह होता है ऐसा बनना, या जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त करना कितना सहज लगता है। बाबा ने कहा, आप कौन सी रचना हो, अपने को पूछो, मैं कौन सी रचना हूँ, किसकी रचना हूँ, बता सकते। मैं हूँ शिव बाबा की रचना। आत्माएं तो है ही, परंतु हम है ब्रह्मा की रचना, पहली रचना। सब कहेंगे हम पहली रचना है। उसमें भी मैं कौन? पहली रचना को बहुत प्यार मिलता है, बहुत सुखदायी पालना मिलती है। पहली रचना, तो पहली रचना ब्रह्मा की में पहली रचना, उसमें भी मैं कौन? हर एक अपने आप को जानता भी है, बाबा को भी जानता, ब्रह्मा बाबा को भी जानता और नॉलेज को भी जानता है। अब बाबा बताते हैं, शुरू शुरू में जो आए वो ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना और कितना फट से झाटू बनकर समर्पित हो गए। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा ही समर्पित हो गए, कुछ भी सोचा ही नहीं, एक भी संकल्प नहीं किया। और दूसरी रचना वो है ब्रह्मा के संकल्प की रचना। हमने सुना है शास्त्रों में, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि की रचना की। तो हम सब जो भी 69 के बाद आए हैं, जब बाबा सूक्ष्म वतनवासी बने, फरिश्ता बने, उनके बाद हमने बाबा को पहचाना। तो हम है ब्रह्मा के संकल्प की रचना, संकल्प की रचना। तो अभी मुझे क्या करना है? ब्रह्मा बाबा के अर्थात बाप दादा हर संकल्प को निश्चय बुद्धि बनकर, अटल और अचल बनकर पूर्ण करना है। ज्ञान शिव बाबा का, संकल्प ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा कोई संकल्प करके नहीं आते हैं, ड्रामा प्लेन अनुसार आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ब्रह्मा बाप का एक ही संकल्प है कि आप बच्चे बाप समान बन जाओ, शिव बाबा जैसे निराकार और ब्रह्मा बाबा जैसे विदेही, फरिश्ता, अव्यक्त, संपूर्ण। ब्रह्मा में
कितने रूप दिखाई पड़ते हैं। पहले तो साकार ब्रह्मा और उनके पहले लौकिक जीवन हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, उनका लौकिक जीवन भी। दूसरा साकार रूप, साकार ब्रह्मा का रूप, एक ही साकार रूप। दूसरा है साकार ब्रह्मा का रूप। तीसरा फरिश्ता अव्यक्त रूप। और चौथा तो संपूर्ण रूप हो गया, फरिश्ता अव्यक्त रूप संपूर्ण ब्रह्मा, आकारी रूप भी कह सकते। और चौथा रूप नारायण का रूप, साकार ब्रह्म, साकार स्वरूप, साकार ब्रह्मा स्वरूप, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और भविष्य नारायण स्वरूप। ये चारों रूप पहले ग्रुप ने देखा। हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा रूप भी हम बाबा में देख सकते हैं, नारायण रूप, श्री कृष्ण का रूप। इतना स्वीट बाबा, रोज मीठे मीठे बच्चे कहते। स्वीट कौन होता? बच्चे। स्वीट कौन है? सबसे स्वीट, संसार में सबसे स्वीट श्री कृष्ण। तो बाबा के चार स्वरूप में से हमने इन स्थूल नेत्र से और आत्मा की बुद्धि के नेत्र से भी फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप और नारायण रूप देखा। निराकार रूप तो सबका है, हम सबका है। विदेही अवस्था, साकार ब्रह्मा का स्वरूप हमारी दादियों ने, फर्स्ट ग्रुप वालों ने देखा, अनुभव किया और ऐसे बने। हम दादियों के द्वारा वो स्थिति अनुभव कर रहे हैं। कितनी परीक्षाओं से पास हुए, लेकिन कभी भी चेहरे से दिखाई नहीं दिया कि इतनी परीक्षाएं, इतनी समस्याएं उनके जीवन में आई और हमारे मुख पर दिखाई भी देता और वर्णन भी करते रहते हैं। तो अब क्या करना है? परिवर्तन। विदेशियों को बाबा ने दो विशेषता बताई। विदेशियों की दो विशेषता है। एक, बाप के स्नेह का अनुभव होने के कारण जल्दी स्नेह संपन्न बन जाते हैं, बाबा के स्नेह में समा जाते और स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति भी धारण कर लेते हैं। ये दो विशेषता है। फिर बाबा ने कहा भारतवासियों की विशेषता क्या है? भारतवासी देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं, सब पढ़ा है ना। और हमारे देश की या विश्व के सभी देश की भिन्न भिन्न धर्म की मान्यताओं को भी जानते हैं, सब जानते। इसलिए उनको ये ज्ञान सुनना, समझना और अपने में परिवर्तन करना बहुत सहज हो गया। फिर भी चारों ओर के सभी बच्चे निश्चय बुद्धि होकर, अचल रहकर अटल स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो स्व उन्नति, स्व परिवर्तन और सेवा दोनों के लिए उमंग, उत्साह चाहिए। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रूहान। आज बाप दादा चारों ओर के
डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रही है, क्योंकि सभी बच्चे विशेष है, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी है, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रही है। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता होते हुए भी एक मान्यता में एक मत बन गए। उनके पास तो कितनी सारी बिलीव्स है, धर्म, भाषा, देश, संस्कृति, सब कुछ अलग, और कितनी सारी बिलीव्स है। अब बाबा कहते बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया। बाबा का बनना अर्थात मैं बाबा का मददगार बच्चा बना। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया। एक स्नेह में आने की विशेषता है। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्नेह के कारण सहज ही परिवर्तन शक्ति को प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप फैमिली रिलेशनशिप से भी ज्यादा फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप होती है या कंपेनियन के साथ होती है। इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के साथ अपने हम जीन्स में भी परिवर्तन लाया। स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दे रही है। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रूहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो या मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। मुरली है 86, 29 मार्च 86, लेकिन समाप्ति नहीं है। संपन्न बन रहे हो। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने हो ना। भले सीजन का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि साकार में तो कोई भी आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता। साकार अर्थात बाबा जब इस संसार में आते, मधुबन में आते, हम बच्चे मिलने जाते, तो उस वक्त तो थोड़े से ही आ सकते हैं। देखा, अनुभव किया, शांति वन में बुलाते हैं 16-17 हजार को,
और आ जाते हैं 20 से लेके 26,000 तक। अब इतने सारे को रहना, बिठाना, देख बाबा ने अपना कार्य किया। दादियों ने सब कुछ किया बच्चों के लिए। बाबा ऊपर से शकास दे रहे और निमित्त दादियों ने सब अरेंजमेंट हमारे लिए की। बहुत मिला, बहुत पाया। अब संपूर्ण परिवर्तन बाप समान और संपन्न बनना बाबा देखना चाहते हैं। साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र और पत्र भेज देते थे। हाँ, जो नहीं जा सकते ना, वो अपनी चिट्ठी लिखकर बाबा को भेज देते थे। और चिट्ठी में कोई तो अपना चित्र भी, फोटो भी डाल देते। बाबा के पास तो सबका फोटो है, सब बच्चों का, सारे ब्राह्मण बच्चों का फोटो है। फिर भी प्यार से एनवेलप में, कवर में डाल करके भेज देते। बाबा की यज्ञ के सहयोग के लिए भी भेज देते, क्योंकि वो हर साल नहीं आ पाते। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी तो क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे इकट्ठे करो। डबल विदेशी तो क्या, सारे भारत के बच्चों को इकट्ठे करो, सारे ब्राह्मणों को, तो ऐसा लगेगा जैसे अव्यक्त वतन भी बेहद का हो गया। वहां भले कितने भी लाख आए, फिर भी ऐसे ही लगेगा छोटा सा संगठन दिखाई देता है। दिल करती है मैं अभी उड़ के बाबा के वतन में जाके बाबा को मिल के आऊं, है ना? ऐसा दिल करता है, मन करता है, अभी अभी उड़ जाऊं, अभी अभी चला जाऊं बाबा के पास। जाना मन और बुद्धि से संकल्प करोगे, एकाग्रता होगी, प्रैक्टिस होगी, तो बाबा वो प्रैक्टिकल अनुभव करा देंगे। वहां भले कितनी भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई देता है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे, भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजोरिटी उमंग उत्साह में चल रही है। कोई कोई खेल दिखाने वाले भी होते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा। अगले बरस तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का खेल करते हो ना, उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। लेकिन पहले से अंतर, अभी अनुभवी बने हो, गंभीर बन रही हो, उनकी लाइफ कितनी फ्रीडम वाली होती है। फैमिली, सोसाइटी, कोई नहीं, कोई बंधन नहीं होता है। बिल्कुल उस रीति से निर्बंधन, इंडिपेंडेंट। जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। बाबा मिले, पॉजिटिव करते हैं, उसके पहले की जीवन में जानते कैसी जीवन। अब तो वो संस्कृति हमारे देश में भी आ गई। बाबा कहते बच्चे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखकर
बाप का संदेश दो। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। सुनिए भारतवासियों की विशेषता। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। डबल विदेशियों को सहज भी है, क्योंकि बहुत स्नेह है। जहां से सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार मिलता है ना, वहीं अटैच हो जाते हैं गुड वे से। और दूसरा, स्नेह के कारण सहज परिवर्तन शक्ति अनुभव करते हैं। अपने जीवन में बहुत फास्ट परिवर्तन लाते हैं। जबकि कई बार यहाँ देखा गया, कई बार कई बच्चों में, सब में नहीं, इतनी समाज की रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं, तो समय, शक्ति, संकल्प उसमें बहुत चले जाते। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे लोक लाज छोड़ो। बाबा जो कहे, जैसा कहे वैसा करो। तब एक बाप, एक मत, एक परिवार अनुभव होगा। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों की मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं। बाबा ने क्या शब्द कहा? शास्त्रों की मिक्स नॉलेज जानते हैं। मान्यताएं, जो भी मान्यताएं हैं रिचुअल से, भारतवासियों के लिए कोई नवीनता नहीं है। वर्षों से, जन्मों से करते ही आए, कोई नवीनता नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। देश विदेश चारों ओर के सभी बच्चों में बाबा ने क्या देखा? निश्चय बुद्धि, अटल और अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने के एग्जाम्पल भी बने। निश्चय बुद्धि औरों को भी क्या बनाएंगे? निश्चय बुद्धि। प्रवृत्ति में रहते पावरफुल संकल्प से दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन कर लेते हैं। वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्प रीति प्रमाण, पहले की शूद्र जीवन की, कलयुग की जो रीत रस्म है ना, उसी प्रमाण कई आत्माएं चल रही है। अल्पकाल की रीति प्रमाण, अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे। ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा जाटकों का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग करने वाले, त्याग का संकल्प करने के बाद आंख कहाँ भी न डूबे, ऐसे बच्चे भी देखे। जाटकू बच्चे कहीं भी संबंधियों में, हाँ, अपनी संपत्ति में, अपने स्टेटस में वो ईगो नहीं, वो अटैचमेंट, ऐसे जाटकू बच्चे देखे। प्रवृत्ति में है, सब कुछ संभाल रहे हैं। बहुत अच्छे बाबा कैसे स्वयं को देखिए, मैं क्या हूँ, मेरी अपनी स्थिति अब तक क्या बनी है। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रूहान कर रहे थे। ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, सुना,
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प से, मैं ब्रह्मा के संकल्प की रचना। अब आप भी संकल्प कीजिए, इतना पावरफुल दृढ़ संकल्प हो, शुभ भावना का संकल्प हो, कल्याणकार संकल्प हो, तो आप जिसको बाबा का बच्चा बनाना चाहे बन सकते भी है, क्योंकि आप तो उनको जानते हो कि उनके मन में कौन सी बिलीफ है, उनकी मान्यताएं क्या है, वो किस फिलोसॉफी को मानने वाले हैं। बस बाबा का सत्य ज्ञान देकर वो बच्चे को बाप समान बना सकते। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। अभी भी हम कितनी भी सेवा करते, लेकिन बाबा ऊपर से अपना काम कर रहे हैं। बाबा उस आत्मा को, हम तो मुख से ज्ञान देते हैं, मन तो तेरे मेरे में चला जाता, बुद्धि तो इसका उसका में चली जाती, लेकिन बाबा ऊपर बैठे उस आत्मा को बाप का बनने में सकाश देते हैं। बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे। आत्माएं तो है ही अनादि अविनाशी, परमात्मा शिव बाबा भी अनादि अविनाशी है, पांच तत्व भी अनादि अविनाशी है, और हमारा घर परम धाम भी अनादि अविनाशी है। और भी एक है, याद करो, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के पांच तत्व, हमारा अपना घर आत्मा का, और याद आता है संसार ड्रामा। ये पांच अनादि अविनाशी। शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। ब्रह्मा बाबा ने, कहते ना, सारी दुनिया कांटों का जंगल है, और उस जंगल में मैं भी एक कांटा था। कहाँ बाबा ने कांटे को फूल बना दिया, और फूल को भी गुलदस्ते में रख दिया, अपने दिल में रख दिया। खाती है ना, प्रेम माना क्या, एक तो हार्ट शेप दिखाएंगे और गुलाब का फूल दिखाएंगे। बाबा ने क्या बनाया, रूहानी गुलाब, और दिल में बिठाया। तो ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आवाहन से साकार में पहुंच गए। अभी तो वो पार्ट भी समाप्त तो नहीं कहेंगे, बच्चों के मन में एक आशा तो है, एक न एक दिन बाबा फिर साकार सृष्टि पर पधरावनी करेंगे, हम बच्चों से मिलेंगे। सब बच्चे, हम कोई संकल्प ही न करें, वो अपना कार्य कर रहे हैं। संकल्प की रचना कम नहीं है, संकल्प की रचना भी कम नहीं है। वो तो फाउंडेशन, ये तो इमारत, ऊपर ऊपर माले बनती जा रहे हैं। देखा जाए तो पता नहीं मैं कौन सी जनरेशन में गिना जाऊं, इसलिए क्या गिनती करना। मैं ब्रह्मा क्या, ब्रह्मा के संकल्प की रचना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, बस इसी नशे में रहे। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया।
बाबा ने मुझ आत्मा को प्रेरणा दी, श्रेष्ठ संकल्प मेरे अंदर भरा और हमें निमंत्रण मिलते ही हम बाबा के पास पहुंच गए। कोई अपने मित्र संबंधियों के थ्रू आए और किसी ने कहा निमंत्रण पत्र, पैम्पलेट या इनविटेशन ब्रोशर, वो पाया, बाबा के पास आ गए। ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है, कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही क्या अनुभव होता है? ब्रह्मा के चित्र को देखते ही अनुभव क्या होता है? हाँ, किन्नरी बहन, आज किन्नरी बहन जवाब दें। ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते हुए क्या अनुभव होता है? चित्र नहीं, चैतन्य अनुभव कर रहे हैं। चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मा बाबा वतन में है, फरिश्ते रूप में, अव्यक्त रूप में है, परंतु क्या अनुभव होता? बाबा के रूम में बैठते या बाबा का चित्र सामने, बाप दादा का, जो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का क्या दिखाई देता, क्या अनुभव होता? कि चित्र में ब्रह्मा बाबा चैतन्यता का अनुभव करा रहा है। खास अपने बाबा के रूम में जहां भी आप बैठो, ऐसे नहीं क्लासरूम में नहीं होता है, होता है। ब्रह्मा बाबा का चित्र हमें चैतन्यता का अनुभव कराता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हो तो बाप दादा अपनी रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का और अनुभव कराने का समय है। हम बच्चों ने जो अनुभव किया, अनुभव औरों को कराना है। कैसे कराना है? अनुभवी बनी, बाबा ने मुझे अनुभव किया, कराया, अब मुझे औरों को कराना है, तो कैसे कराना है? आ गई पॉइंट, पढ़ ली हमने। हमारे शिवलाल भाई, पवन भाई, दिलीप भाई, दुआ भाई सब बैठे हो ना, दीपक भाई, सुधीर भाई, सब मुरली सुन रहे हो ना? भले रोज आप कहीं भी मुरली सुन रहे हैं, जरूर वैरायटी अच्छा भी लगता है, लेकिन गुरुवार रविवार अपने स्थान पर जरूर पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या अनुभव कर रहे हो? अनुप सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाना है, वो अनुभव कराना है। और उसके लिए पहले मेरी खुद की स्थिति अचल और अडोल हो, औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराओ। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। पहले खुद अचल अडोल बन उनको अनुभव कराओ। अब कहते हैं बच्चे तुम खुद समर्थ बन औरों को समर्थ बनाओ। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है।
इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए हैं, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली है और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली है, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। हम जब मधुबन जाते थे 70s में, बाबा का हिस्ट्री हॉल था, वहीं पर प्रातःकाल साकार मूर्ति और शाम में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते, उतने में समा जाते थे। 72 की बात। फिर बढ़ते गए तो आंगन में बैठ के गए, फिर उसके बाद मेडिटेशन हॉल बना, बाबा ने कहा आपने इतना समय पालना ली है और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली है, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। अब तो ग्रेट परिवर्तन हुआ। इस कोरोना महामारी के समय तो सेंटर तक भी नहीं पहुंच सकते, परिवर्तन हो गया। समय में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन। फिर भी साधन अच्छे हैं, अभी हम एक दो से मिल सकते हैं, चित्र भी देखते हैं, खुश भी होते हैं। चित्र देखकर चरित्र का भी अनुभव करना है। हर एक आत्मा की विशेषताओं को अपने में धारण करना है, चाहे वो देश की आत्माएं हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे विदेश। जैसे लौकिक में कोई भी अपने देह के संबंधियों के बारे में यहाँ वहाँ वर्णन नहीं करते हैं, वैसे ही हम इस अलौकिक परिवार के बारे में भी यहाँ वहाँ नहीं जाए। नहीं, बाबा की महावाक्य है, बाबा की महावाक्य जरूर सुने। थोड़े समय में उनको शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबिली वालों में और सिल्वर जुबिली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होगा। ये साल हमारे ज्ञान में आने के लिए बाबा का बच्चा बनना 71 से अभी हमारा गोल्डन जुबिली वर्ष चल रहा है और समर्पित का 45 इयर्स, 75 महिलाओं का वर्ष, द ईयर ऑफ वुमन, उसमें बाबा की सेवा में समर्पित हुए। तो बाबा कहते देखो अपनी स्थिति को गोल्डन जुबिली में, सिल्वर जुबिली में कितना अंतर। आप सभी को ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग भी हो और हिम्मत भी हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का ये समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनो। जिन्हों को 2 बरस हो गया, उन्हों के लिए 2 बरस भी कम नहीं है। थोड़ी टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे कल्प वृक्ष में दिखाते हो ना,
लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस पास जरूर करती है, भले उसके थोड़े से जन्म अभी अभी कलयुग में आई, लेकिन 4 स्टेजेस सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनना ही है। चाहे 10 बार जन्म भी हो या कितने भी हो, पीछे आने वालों को थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट्स लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना ही नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सर्व को सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। हाँ, क्या बताया बाबा ने, उससे ही मिलन नहीं मनाना, उसके सिवाय और कोई नहीं अच्छा लगता, या उस पे ज्ञान बहुत है, गुण बहुत है, सेवा बहुत करते हैं, नहीं। सदा बुद्धि में कभी न कभी सारे दिन में एक नहीं अनेक बार वही 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 याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा ना हो, बाप से योगी, बाकी सारे संसार से वियोगी और सबके सहयोगी, सारे संसार से वियोगी और सबके सहयोगी, बाप के योगी, बाप से योगी और बाप के सहयोगी। 1-2 का सहयोगी नहीं बनना, 1-2 के योगी सहयोगी बनना, योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना शुरू नहीं करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, बाप समान बनना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन, शक्तिशाली बनाना, ये दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। सदा स्नेही, सदा सहयोगी, शक्तिशाली, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को पाक अदा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के है और बाप की नॉलेज औरों को भी देकर सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां भी जाओ, जिस भी देश में जाओ, ये नशा है ना, हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपका आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में जहां भी जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त कर रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे भी सहज आगे बढ़ते रहते हैं।
बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं। सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से तीव्र गति से बढ़ते चलो। दूसरों को भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो। दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र पहुंचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह और खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं, लिखा अर्थात बाप को दे दिया। दी हुई चीज अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसका संकल्प भी नहीं करना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार या संगठन के संस्कार या वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। स्वयं के संस्कार, संगठन के, परिवार में रहते हैं वो भी एक संगठन है। स्वयं के संस्कार या संगठन के संस्कार या वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइन रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बनकर आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुप हुआ, बोझ उतरा, खुशी खुशी से पिछले बोझ को समाप्त करो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी, ज्यादा सोचो भी नहीं। व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते तो क्या करना चाहिए? कई बार ऐसा कुछ होता है तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, क्या करना चाहिए? दादी जानकी जी को याद कीजिए, क्या कहा था? बार बार मुरली पढ़ो। बाबा कहते बच्चे 2-4 बार मुरली पढ़ो। हाँ भाविनी बहन, कितनी बार पढ़ो? 2 और 4 कितना हो गया? 6। बाबा कहते चलिए आज शुरू करें। हो सकता है अभी समय है। अच्छा सुनो या पढ़ो, सुनते समय भी ध्यान रहेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद रहेंगी। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो। ये नहीं सोचो हमारे तो व्यर्थ संकल्प चलते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नहीं हो, इम्प्योर भी नहीं हो, लेकिन व्यर्थ तो होता ही है। मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएंगे। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश, कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण है, लेकिन माला माल बच्चे हैं। माला माल बच्चे हैं, ये तो हमारा अनुभव भी है। जहां भी गए, लोखंडवाला गए, पालघर गए, बोर्डी अपना दानो गए, पंचगिनी गए, जहां भी अंधेरी ईस्ट में जेबी नगर में गए, जहां भी बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया, शुरुआत में छोटे छोटे स्थान मिले थे। चाहे वो प्रदर्शनी के स्थान, क्योंकि उस वक्त इतना खर्चा नहीं करते थे, फ्री मिलता था, छोटा सा मिलता था। पेड़ के नीचे एक मंदिर है और वहां पर छपरा लगा है, उसमें 15-20 लोग बहुत बहुत तो खड़े रह सकते हैं। लेकिन अंधेरी ईस्ट में गुप्ता स्कूल, जीबी नगर, बाबा ने सेवा कराई। तो बाबा कहते हैं बच्चे
चारों तरफ निमित्त बनकर चक्कर लगाओ, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। वो बाप दादा आशा पूरी करते हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लेन बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हैं वो जगाने हैं। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांटकर गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके, अब उन्हों की आश भी पूरी करनी है। पालघर में ऐसे ही था, स्कूल में प्रोग्राम किया था, स्कूल के बच्चे भी आए तो गांव वाले भी आए। इतना मैं समझती हूँ, लगभग 30 साल तो हो चुका, 28-30 साल हो गया। तो बाबा दीदी और हम सब जगह इतना उमंग उत्साह से सेवा करते रहे। वहां जहां सेवा की, बाबा ने सेंटर अपना घर बना ही दिया। मुख्य स्थानों पर तो प्रोग्राम कारण जाते हो, लेकिन छोटे छोटे स्थान उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े बड़े प्रोग्राम है। उन्हों की बाबा के भी स्थान छोटा हो, लेकिन उनकी शक्ति के अनुसार वो प्रोग्राम बड़ा ही कहा जाएगा। वो बड़ा ही प्रोग्राम। देखो बाबा एक एक बच्चे की कितनी विशेषता और महिमा करते हैं। विशेषता देखते हैं, महिमा करते हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई है। ये फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे तो 5 बरस लग जाए, और 5 बरस बाप दादा न आवे, क्या मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्कर पर जाए, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाओ। जहाँ कोई नहीं गया वहां जाने का बनाओ। हमारी जयंती बेन, हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी, वेदांती बेन, न्यूयॉर्क की मोहिनी बेन, बहुत सारे देश में भी बहुत बहनें गई, विदेश में भी बहुत बहनें, चक्रधारी दीदी, बहुत, सुधा बेन, संतोष में काफी बहनें। हाँ, अभी तो हमारी कितनी बहनें अमेरिका में है, गामदेवी सेंटर की, तो कुसुम बहन है, हंसा बहन है, बहुत सारी बहन। तो बाबा कहते महारथी बहनों का प्रोग्राम बनाओ। जहाँ कोई नहीं गया वहां जाने का बनाना। और विशेष ईश्वर जहां भी चावे, एक दिन बाहर की सेवा, एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाकर भाग दौड़ करके नहीं आना। ऐसे ही करते आबू में भी मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग करके आ जाते हैं, वहां योग भट्टी होती है उसमें बैठते ही नहीं है। ऐसे नहीं, आप जाते हो कॉन्फ्रेंस में जाते हो, बस 3 दिन आपके पास टाइम है, चौथा दिन नहीं है। योग समस्या तपस्या करने का समय नहीं है। कि तो मान के शान के कारण सेवा करने जा रहे हैं। जहां भी कम से कम 2-4 घंटा तो वहां योग तपस्या में बैठो, उसमें अपनी ही उन्नति होंगी, अपनी ही उन्नति होगी। बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे एक दिन सेवा का और एक दिन तपस्या। अब तो समय ही बदल गया। ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट भी हो, साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे वीआईपी का भी संपर्क हो, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले। दादियाँ जहाँ भी जाती है ना, सीधा प्रोग्राम में नहीं जाती, कहीं भी पहुंचते थे, शाम को पहुंचते थे या रात को पहुंचते थे। पहले ब्राह्मणों का फंक्शन, फंक्शन क्या कहे, ब्राह्मणों का मिलन, ब्राह्मणों से रूहान, फिर उनके बाद बाहर की प्रोग्राम, वीआईपी का कॉल, प्रेस वालों की, वीआईपी की मीटिंग, जो भी जनरल फंक्शन, विंग वाइज प्रोग्राम,
लेकिन पहले ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिली। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। हमें तो सिर्फ जाकर के वहां ज्ञान सुनाना होता है। तो उनकी शक्तियों को, उनकी उमंग उत्साह को और बढ़ाने के लिए चलो वो प्रोग्राम चाहिए। निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरो। तो चारों ओर के चक्कर लगाओ। प्रोग्राम बनाने के लिए विशेष समय दे रहे हैं। अभी भी बना सकते हैं ना चारों ओर की प्रोग्राम। विदेश में बहुत अच्छा किया था। मूली पूरी करो फिर बताती हूँ। चारों ओर का चक्कर का प्रोग्राम बनाने के लिए विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टेंस भी बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है। जो भी कमजोरी की फाइल है, कमियों की फाइल है, उस सबको खत्म करना। एक कमजोरी से कमी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते सारी फाइल्स को खत्म करो। अच्छा, अभी भी बाबा ने समय दिया है चारों ओर का चक्कर लगाने के लिए। कई सेंटर्स हमारी अमेरिका से मोहिनी बहन डेली ऐसे टाइम पर प्रोग्राम कराती है। प्रोग्राम इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। ऐसे समय पर कराती है जो सारे वर्ल्ड के, विशेष भारत के और यूएसए के, वो तो उसमें ज्वाइंट हो ही जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। अपनी सेंटर, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, जूम है या ये मीट है, गूगल मीट। सब सेंटर्स की बड़ी बड़ी बहनों का, बड़ी छोटी जो भी अनुभवी बहनें हैं, सब सेंटर्स की बहनों का क्लास रखते हैं, बढ़ती रखते हैं, जिस कारण सबको विशेषता और नवीनता मिली। हमारे ही योगिनी बहन के कितने सेंटर्स, 25 सेंटर्स। अगर उन्हों भी एक साथ में गैदरिंग हो, सबको कितनी खुशी होती। हुआ था, उनको जैसे समय मिलता है वैसे करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, विदेश में जो एक बार ऐसा भी किया, मान लो ब्राजील में 3 सेंटर है, तो पहले उन लोगों ने सिर्फ ब्राजील वालों को तीनों के सेंटर का सारा रूम, बाबा का रूम, क्लास रूम, विजिटिंग रूम, भंडारा, गार्डन सब दिखाया। फिर उनके बाद वो आगे लेवल पर गए। इस प्रकार से लंदन ने भी ऐसा किया, अपने सारे ब्रांचेस, अपनी क्या कहें, सारे यूके की सेंटर्स को एक साथ किया। बाबा कहते हैं इसमें इतनी एकता और इतना स्नेह समाया है और सबको उमंग उत्साह भी आता है कि जहां हम स्थूल रूप से, साकार रूप से नहीं पहुंचे, अब हमने वो स्थान बाबा का देखा, वो ही मेरा अपना घर है। शुरू शुरू में बाबा ने बताया था, आज की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे जहां भी जाओ अपना घर, अपना परिवार महसूस होता है। तो आज भी ऑनलाइन के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पर ये बहुत अच्छी विधि अपनाई हुई है। हमें तो ये विधि बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे कई भाई बहनें हैं। हम ही सोचो कहाँ जाके आए, सारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जाके आए। बहुत थोड़े भाई बहनें हैं, और जहाँ भी जाते हो एक ही सेंटर पर विजिट करते हो ना, और सब जगह तो नहीं जा सकते। बाबा ने कहा छोटे स्थान हो, कहा ना स्थान छोटे हो, जब ऐसा प्रोग्राम बनता है तो उन्होंने कितना उमंग उत्साह आ जाता है। हो सकता है कि हम सेंटर को देख पाएंगे, थोड़े कुछ भाई बहनों को देख पाएंगे, सबको नहीं, ब्रदर सिस्टर को देख पाएंगे, लेकिन फिर भी जो जहाँ पर है उनको अगर देखे कितनी खुशी हो। जैसे मीटिंग में, ये जूम मीटिंग या गूगल या जो भी है, उसमें हम आपको देखते हैं वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा हम सुनते हैं। न सिर्फ आप हमें ही सुनो, लेकिन हम जब आपस में रिरिहान करते हैं तो सबके चेहरे पर कितनी चमक आ जाती, कितनी चमक आ जाती, चेहरा कितना मुस्कुराता है। अच्छा, आज का वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा,
रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहेज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी सहेज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं को और आने वाली समस्याओं को सहेजी समस्याओं में भी जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहेज उन्नति कर सको। और कितनी भी समस्या हो लेकिन उस समस्या की इफेक्ट नीचे और मेरी उन्नति ऊपर। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहेज पुरुषार्थी बनो और बना। सहेज पुरुषार्थी बनो। कैसे बनेंगे? रूहानियत से, रूहानी शक्ति से, और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे यह स्थान सहेजी उन्नति प्राप्त करने का स्थान है। स्लोगन: वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान सबको देते रहो। अब आज बाबा ने कहा, बच्चे मुरली 2-4 बार पढ़ो। मैं समझती हूँ, मुझे तो करना ही है, मानती भी हूँ, न समझती लेकिन मानती हूँ और मुझे करना ही है। आप सब भी अगर ये दृढ़ संकल्प करो जो बाबा ने कहा, वो बाबा का वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी, सपूत, सच्चा, सर्वोत्तम, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चा, क्योंकि सच्चा है जो बाबा ने कहा तो सच्चाई से करने वाला बच्चा। ओके, ओम शांति। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया, खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।
सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया